क्या हम ये गोल्फ कार्ट कर लें जो पीछे से आ रही है। जोर जोर से नहीं चला रही है, डर जाएगा बच्चा। तुम्हें मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। It's my next location and new vlog from Diu Fort. So this is the Diu Fort. इसके सराउंडिंग के सामने ये फोर्ट के एक होटल है सामने, मैं नाम नहीं देखा, उसका ध्यान ही नहीं दिया। चना जोर गरम मिल रहा है यहाँ पे। They are not accepting cash, तो आपको as an adult Indian you have to pay 100. If you are until 15 years then it is 75, and अगर मैं फॉरेनर होती तो 200 रुपये देना होता मुझे। So let's enter this beautiful Diu Fort. Wow, this is in water, क्योंकि ये जो ब्रिज है जिससे हम क्रॉस कर रहे हैं दोनों साइड तो सी जो है पूरा का पूरा। तो मे बी जब सी लेवल अप होता होगा तो ये और थोड़ा डूब जाता होगा। इतना कचरा रखा हुआ है इन्होंने, क्या मस्त झूला बना रखा है। जोर जोर से नहीं चला रही है, डर जाएगा बच्चा। कह रहे 5:30 बंद हो जाएगा। अब देखो आधे घंटे में क्या मैं दियू फोर्ट को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग का नाम पता है क्या रख दूँगी? मैं अपने ब्लॉग का नाम रख दूँगी हाउ आई एक्सप्लोर्ड दिस ह्यूज दियू फोर्ट in 30 minutes, because I'm almost entering this place at 5 and they're saying that at 5:30 they'll close it. और मेरी स्पीड सब देख ही रहे हैं। Wow, there is a jetty. Jetty, now I know what is jetty. Then this Killa and jail plaza. Was it a jail? पढ़ना पड़ेगा ब्लॉग बनाने से पहले कि भाई डिटेल्स क्या है, What is this fort all about? So beginning with the blog. नमस्ते दोस्तों, मैं जैसे कि ड्यू फोर्ट में हूँ और गेस करो टाइम है 5 और 5:30 ये जगह बंद हो जाने वाली है। मतलब मैंने ली है एकदम लास्ट मिनट एंट्री। तो अब देखते हैं, बेसिकली 30 मिनट्स में पूरा का पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करना है, एकदम प्री रन चैलेंज वाइब। और जैसे ही अंदर घसी तो मुझे लगा कि ये एक वॉकिंग ट्रेल है, पूरा मैराथन है। हील्स पहन के चलना तो इम्पॉसिबल है। और इस काम एरिया में मैं शैतान और शोर शराबा मचाने वाली पूजा। पता चलने के बाद रियलाइज़ हुआ क्या हम ये गोल्फ कार्ट कर लें जो पीछे से आ रही है। बट अब ऐसा लग रहा है कि पहले डिसाइड किया कि पैदल जाएंगे, फिर डिसाइड किया कि करें क्या गोल्फ कार्ट, और अब ऐसा लग रहा है कि वापस गोल्फ कार्ट जहाँ से करनी है वहाँ तक पैदल करके कौन जाएगा। Look at this incline. Oh my god. And I'm just in the middle, struggling to walk at this high inclination. जो ट्रेडमिल का सबसे हाई होता है ना, उसका भी 4 times inclination है ये। Where even one step feels like, oh my god, heavy. फाइनली इनकी घंटी वाले एरिया पे पहुंच गई मैं, जहाँ पे ये घंटी बनी हुई है। वाओ, यहाँ तोपें रखी हुई हैं। और मैंने एक ब्लॉग में देखा था कि दीज पिलर्स आर हेयर, क्योंकि पहले एंशिएंट टाइम्स में यहाँ हाथियों को बांधा जाता था। सो एज यू कैन सी 1 2, अभी तो 2 ही है बस। यार यहाँ के ये इंक्लाइन स्टेयर्स चढ़ते वक्त लग रहा था कि कार्डियो ट्रेनर फ्री में मिल गया। हर स्टेप पे मैंने अपने आप से यही बोला कि ये स्टेयर्स पोर्टुगीज सोल्जर ने मेरे लिए ही नहीं, मेरे लेग वर्कआउट के लिए डिजाइन किए गए हैं। फोर्ट के इस एरिया में रखे हुए थे बड़े बड़े तोप, और यहाँ के वॉल्स इतने थिक है जैसे कैनल बॉल्स भी लगती हैं, जैसे क्रिकेट बॉल हेलमेट पहनने के लिए गई हूँ। और यहाँ इस फोर्ट के अंदर एक जेल भी है। इमेजिन करना कि प्रिजनर भी शायद गोल्ड कार्ट राइड ड्रीम करते होंगे कि ये हमें प्लीज एक जगह से दूसरी जगह पैदल न ले जाए बस। बहुत बहुत चलना है यहाँ पे। किस्मत अच्छी थी कि मुझे फटाफट से एक गोल्फ कार्ट मिल गई, और अब मैं बन गई हूँ फोर्ट की गोल्फ कार्ट क्वीन। फुल रॉयल वाइब्स और हवा में उड़ती। और मैं सोच रही थी कि पोर्टुगीज ने फोर्ट बनाया, पर गोल्फ कार्ट तो क्लियरली मेरे लिए ही इन्वेंट हुई है, राइट?
दीव फोर्ट बना था 1535 से 46 के दौरान। इस बीच जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने पोर्टुगीज के साथ अलायंस किया था। ये फोर्ट एकदम स्ट्रेटेजिक था, अरेबियन सी और गल्फ के खंबख्त पे नजर रखता था ताकि पोर्टुगीज का स्पाइस ट्रेड सेफ रहे। फोर्ट से जुड़ा पोर्टुगीज का सीक्रेट जुगाड़ अगर मैं आपको बताऊं तो उन लोगों ने यहाँ पे एक सीक्रेट टनल भी बनाई थी जो समुंदर तक जाती थी। मतलब पोर्टुगीज भी शॉर्टकट के सुपर फैन थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ना। फोर्ट के पास के नायरा केव्स के स्टोन से बना ये फोर्ट जियोलॉजी और हिस्ट्री का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग यहाँ के लाइट हाउस को। मैं ऑलमोस्ट वहीं पहुँच गई। भाई इस फोर्ट में जहाँ मर्जी आपको जाना है ना, ये जो इंक्लाइन है इसमें जान ले रखी है मेरी। सी इतनी ऊपर से तुम लोगों को चढ़ना है हमें। So we are at the lighthouse. हवा आ रही है हवा। Oh my God, the view. You'll get a 360 panoramic view of this entire fort from here, and the sea looks amazing, beautiful. Wow. Look. गाइस दीव फोर्ट एकदम सिनेमैटिक है। 3 साइड से अरेबियन सी से घिरा हुआ है। मतलब लिटरली फोर्ट के वॉल्स के बाहर सिर्फ पानी ही पानी। पोर्टुगीज ने इसको स्ट्रेटेजिकली बनाया था ताकि सी रूट्स कंट्रोल में रहे और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी जायंट शिप पे खड़ी जो कभी भी सेल करता होगा। इसका सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि जब वेव्स फोर्ट्स की वॉल से टकराती है तो साउंड एकदम इको करता है जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री में मिल गया हो। पोर्टुगीज सोल्जर्स के लिए एक नेचुरल डिफेंस था और मेरे लिए एक नेचुरल साउंड इफेक्ट। अमेजिंग। फोर्ट 3 तरफ से अरेबियन सी से घिरा है। मतलब हर बैस्टियन से आपको एक अलग एंगल का ओशन व्यू मिलता है। लाइट हाउस से ये व्यू देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पोर्टुगीज ने ये फोर्ट सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स के लिए बनाया है। इस पूरे को छोड़ के अभी हम इस एरिया में आए हैं जहाँ और ऊपर चढ़ के विल गेट सीढ़ियाँ। Wow. Hear the waves. Hey waves. Just found this beautiful white the sunrise and sunset point in view, which you can see over there. Wow, this looks amazing. And I'm planning to be there in the early morning to see the vibrant, beautiful orange candy sun. Yay! There is this cavity जिसके अंदर भी एकदम waves जा रही है, पता है? ये जगह थी क्योंकि यहाँ से आई हैव लोकेटेड दिस वाइडल सनराइज एंड सनसेट पॉइंट इन व्यू, जो काफ़ी हिडन है। अब ऑब्वियसली इतने बड़े फोर्ट के पीछे छुपा होगा तो हिडन ही होगा। सो इट्स 5:30, इवन मोर देन दैट इज़ 5:42। सो आई एम जस्ट हेडिंग बैक टू माई गोल्फ कार्ट ताकि अब हम फटाफट से बाहर पहुँच जाए। तो गोल्फ कार्ट इज़ टेकिंग 100 रुपीज़ पर पर्सन अंदर जाने के लिए। और सेम वैसे ही है इनका गोल्फ कार्ट का भी ना, कि आप किसी में भी बैठ जाओ एंड देन जो भी जा रही है शो योर टिकट और आप उसमें बैठ के वापस चले जाओ। दैट इज़ द गोल्फ कार्ट असेंबली पॉइंट बिहाइंड मी। एंड ये स्टूपिड लोग, आई जस्ट डोंट लाइक इट। You have to take those buttock steps here so that you can keep yourself safe from falling, from not falling. This is dangerous,
वेरी डेंजरस। इवन जो सीढ़ी है देखो ना, इसमें कैसे गड्ढा हुआ है, ये भी तो सेफ नहीं है, इसमें ही अटक जाए बंदा। पता ये अच्छा हो गया, एटलीस्ट फोर्ट के अंदर तक वी हैव दैट गोल्फ कार्ट फैसिलिटी, अदरवाइज बैंड बज जाती। गाइस ड्यू फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद जब मैं वापस जा रही हूँ ना, तो गोल्ड कार्ट में बैठ के अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे उतरने के बाद मुझे थोड़ा सा तो अभी खुद चलना पड़ेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगा कि मैं एकदम फिल्मी हीरोइन हूँ जो फोर्ट के बैकड्रॉप के साथ स्लो मोशन में चल रही है। बट रियलिटी चेक, हवा बहुत तेज चल रही थी, अंदर बहुत सारे स्टेयर केसेस हैं जो अलाइन हैं, और मैं थोड़ा फडलिंग मतलब गिरती संभलती स्टाइल में चल रही थी। एक तरफ सी वेव्स की आवाज और दूसरी तरफ मैं अपनी बैलेंस सेव कर रही थी। फोर्ट के 3 तरफ सी सराउंड करता है, तो वापस जाते वक्त व्यूज एकदम मैजिकल थे। गोल्डन सनसेट, सी ब्रीज और फोर्ट का सिलआउट, मतलब एकदम सिनेमैटिक एंडिंग, बस थोड़ा ब्लूपर स्टाइल में। तो मेरा ड्यू फोर्ट का ये सफर खत्म हुआ एक रॉयल गोल्फ कार्ट राइड के साथ और थोड़ा कॉमेडी वॉक के साथ, मतलब हिस्ट्री, ह्यूमर, थोड़ा गिरना पड़ना, यानी मेरा परफेक्ट ब्लॉग एंडिंग। आज के दिन में हमने एक्सप्लोर कर ली 3 जगह, विच और मैंडस एंड दैट चर्च, और ये थर्ड था ड्यू फोर्ट। काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका भी ना। तो सबसे पहले वहाँ से एंटर करने के बाद दिस वॉज द प्लेस विच आई वेंट फर्स्ट, यहाँ पे मैं गई थी। देन आफ्टर दैट ये जो वॉल दिख रही है इसके पीछे दैट वाज अ लाइट हाउस, और अब मैं आई हूँ इस ब्यूटीफुल से व्यू पॉइंट में, जहाँ पे प्यारी सी शिप इतनी प्यारी लग रही है बोट में चमकते हुए पानी में, और ऑसम। मम्मी मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।